नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। नमस्कार, एसएमपी झारखंड न्यूज से मैं गौतम। जैसा कि आपको पता है, 2 दिन पहले सरकार ने आदेश दिया है कि बगैर मास्क निकलने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो चलिए मिलते हैं आज शहर के विभिन्न जगहों से, विभिन्न चौक चौराहों पे, देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो कोरोना के मित्र हैं, दोस्त हैं। जी हाँ, बुरा ना माने तो बुरा ना माने, कोरोना है, मास्क लगाएं, स्वयं सुरक्षित रहें, अपने अगल बगल समाज को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। याद रखें, घर पर आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ, आपके बेटे, सारे कोई इंतज़ार कर रहे हैं कि आप बाहर हैं, और जब घर आएंगे तो बैठकर नाश्ता, पानी, चाय सब एक साथ करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे। अपनी हंसी बर्बाद मत करें, सरकार के आदेश का पालन करें। कोरोना किसी को नहीं पहचानता, किसी का दोस्त नहीं होता। कोरोना अगर है तो सिर्फ दुश्मन है। मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें। तो आइए चलते हैं रांची के विभिन्न जगहों पे, चौक चौराहों पे, अलग अलग जगहों से। तो आइए देखिए, अब यहाँ से शुरू है आपका ये सारा शहर का विजुअल। सरकार ने लॉकडाउन में ढील दिया, आपकी जिंदगी भी आगे कैसे चले उसको लेकर के सड़कों का नजारा आजकल कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। हजारों संख्या में गाड़ियां, पब्लिक, अब कहीं भी निकलने में सही में लगता है डर। कुछ लोग बिना मास्क के आज भी दिख रहे हैं, मास्क यूज नहीं कर रहे हैं। हम लगातार इस बातों को उठाते आ रहे हैं, लेकिन अब बहुत लोग मास्क यूज कर रहे हैं। कुछ ही लोग ऐसे बच गए हैं जो यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम उसी पे आज बात करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं, कुछ होटलों को सरकार ने हिदायतों के साथ खोलने का आदेश दिया, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं है। लोग वहीं पे खिला भी रहे हैं और बिना मास्क के सामान भी बेच रहे हैं। हम सब्जी मंडी पे ही चलेंगे कि अधिकांश सब्जी मंडियों में देखा जा रहा है, जो भी सब्जी मंडी है रांची के, वहां पे लोग मास्क यूज नहीं कर रहे हैं। जो सब्जी को बेचने वाले हैं वो यूज नहीं कर रहे हैं। बहुत जगह तो हमने ये भी देखा कि लोग बैठ करके खैनी मल रहे हैं और खैनी को हाथ से खा रहे हैं और फिर वही हाथ से दूसरे को सब्जी दे रहे हैं। तो इस विजुअल में आपको एक से एक नजारा दिखेगा कि सड़कों पे यदि लोड बढ़ता है तो कैसे एक्सीडेंट होता है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। यहाँ देखें आप, ये कैसे खैनी मल रहे हैं और मस्ती में बैठे हुए हैं बिना मास्क का। क्या बना रहे हैं? खैनी। यहाँ देखें, ये जब कैमरा देखती हैं तो इनको याद आता है मास्क। यहाँ देखें, कुछ लोग बिना मास्क के सब्जी भी खरीद रहे हैं और सब्जी बेच भी रहे हैं। कोई फर्क नहीं है, सरकार प्रशासन कुछ भी कर ले। यहाँ देखें आप, कुछ काका लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बैठ के मस्ती में गप सराका चल रहा है चाय दुकान पे और खैनी मला जा रहा है। कोई भी मास्क नहीं यूज किया। आप देखिए, ये भी सब्जी बेच रहे हैं बिना मास्क का और खैनी मल रहे हैं धड़ल्ले से। तो ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक जायज है? तो हमें लगता है इनको कोरोना से शायद दोस्ती हो गई है। और यहाँ देखें आप, सड़कों पे नज़ारा आपने देखा कि अधिकांश लोग मास्क में नजर आए और कुछ लोग जो नहीं समझने को तैयार हैं, तो पुलिस भी समझाने को लगातार कोशिश कर रही है। लालपुर चौक का ये विजुअल है आप जो देख रहे हैं। हेलो, इधर श्रीमान, इधर आइए। क्यों लिए है? फायदा क्या है पुलिस की तरफ से बोलने से? क्या फायदा है हमको रोज धूप में रहने से? क्या वो निकाले थे आप? तो हम तो खड़ा है, 12 घंटा दिन लगा के खड़े हैं। तो गलत बात है सर। जब सरकार आदेश को पालन करना है कि नहीं करना है? तो कहाँ कर रहे हैं सर आप? हर जगह पुलिस बताएगी हैं? घर में खाना खाने के लिए पुलिस नहीं बताती, पुलिस तो खाता है ना। वैसे रोड पर हाथ में फॉलो करना है, ध्यान देना है। वो सर इधर आइए। मास्क का वो सिरमाना एक्चुअली हम डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, मास्क है नहीं लगाए, हेलमेट में नहीं लगा सकते हैं, बांध के चलते हम लोग मेडिकल प्रोफेशनल है, उसको बांध हाइपरटेंसिव है, मोबाइल भी लगाया है। ये कौन है? ये ऐसे ही रखे हो, चलान कटेगा, ऐसे ही रखने का फाइन कटेगा, ऐसा नहीं कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, ऐसे थोड़े है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई भी बात नहीं, कोई गलती होगा वो चलान कटेगा। वैसे गलती हो गई वो कोई नहीं है, गलती हम यहाँ पर कोई रिपोर्ट नहीं करते, वैसे इसका फाइन कटेगा। लाइए जी, चलान लाइए। यहाँ देखें आप, ये दवा दुकान है। यहाँ ना दवा दुकानदार मास्क लगाए हैं और ना दवा खरीदने वाले मास्क लगाए हैं। सड़कों का नजारा दिखाते चल रहे हैं आपको हम। है
क्योंकि कोरोना है, इसलिए अपने सेफ्टी के लिए भी मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज़र भी यूज़ करना चाहिए। मास्क तो सबके लिए होता है आजकल। अब जो नहीं लगा रहे वो अपने ऊपर है, अपने ऊपर डिपेंड करता है। वो तो दावत दे रहे आप। ये मास्क किसके लिए? सेफ्टी के लिए, सबके अपने अपने सेफ्टी के लिए है मास्क जी। लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है, अब उसके लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन पहनना जरूरी है। वो पहनना जरूरी है। थैंक यू। और युवराज होटल के पास कुछ ठेले हैं, यहाँ पे चाय और सिगरेट चल रहा है धड़ल्ले से, आप देख सकते हैं। अधिकांश लोग बिना मास्क के आपको यहाँ मिलेंगे, तो इसीलिए हमने कहा कि बुरा ना माने, कोरोना है, मास्क यूज करें। बहुत लोग हमारी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, हम आपके लिए समझा रहे हैं। आप देखें यहाँ ये बेफिक्र होकर के सड़कों पे खड़े हैं, जब इनको कैमरा दिखा तो ये भागने लगे। किस किस से भागिएगा आप? कोरोना से नहीं बच पाएंगे। मास्क को लेकर के लगातार हम बातें कर रहे हैं कि मास्क क्यों जरूरी है। बहुत से सड़कों पे भी देखा जा रहा है कि लोग मास्क यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? कारण क्या है, रीजन क्या है? हालांकि अब जिस तरह से कल से प्रशासन थोड़ी सख्त किया गया, प्रशासन को लोग अब यूज कर रहे हैं। 95% हमें लगता है कि लोग मास्क यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही लोग रह गए हैं जो मास्क यूज नहीं कर रहे हैं। आपको हम बताते चले कि कुछ देशों से तो ऐसा भी आया है सूचना कि मास्क अनिवार्य जब से किया गया है वहां पे संक्रमितों की संख्या अब घट रही है। तो प्लीज बातों को समझे। हम आइए एक घर में आए हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं कि लोग मास्क यूज क्यों नहीं कर रहे हैं और मास्क क्यों जरूरी है। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मास्क हम लोग सभी के लिए अभी ज़रूरी हो गया है। ऐसे तो ज़रूरी हमेशा से था, क्योंकि हम लोग जिस टाइम में गुजर रहे हैं, अभी का जो दौर है, इतना पॉल्यूशन है कि पॉल्यूशन की वजह से भी हम लोगों को मास्क ज़रूरी था। और अब ज़रूरी हो गया है कोरोना वायरस के चलते, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो हमें पता नहीं चल रहा है कि किस व्यक्ति उससे संक्रमित है, कौन सा व्यक्ति संक्रमित है और किस तरीके से वो हमें कब अपने चपेटे में ले लेगा। इसकी वजह से जब हम बोल रहे हैं तो हम जो मुंह से हमारा निकल रहा है आवाज़, वो वॉइस निकल रहा है, उसमें जो वायरस है वो कब हम लोगों को चपेट में ले सकता है। मेरे साथ जो भी आ रहे हैं, वो छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये हम नहीं जानते हैं कि वो संक्रमित है या नहीं है, लेकिन कब हम उसके थ्रू संक्रमित हो जाएंगे और साथ ही साथ हमारे परिवार के लोग या फिर अगल बगल के जितने लोग जिनसे हम सटते हैं, छूते हैं, जिनसे बातें करते हैं, उनको हम संक्रमित कर सकते हैं, जाने अनजाने हो सकता है। इसलिए मास्क हमारे लिए और सारे समाज, परिवार, सबके लिए ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हम मास्क ही खरीद के लगाएं, हम रुमाल से, गमछे से, किसी भी तरीके से मास्क बना सकते हैं और लगा सकते हैं अपने राज्य को और सभी को सुरक्षित रखने के लिए। ये ज़रूरी है। लड़कियों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकलें और बिना मास्क के ना निकले। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियां मेकअप करके निकलती हैं तो उन लोगों को ये लगता है कि नहीं, ढके क्यों, तो ये चीज़ नहीं सोचना है। आप मास्क लगा के निकले और मेकअप, जब अगर हम जिंदा रहेंगे तो मेकअप हम बहुत करेंगे, सबको दिखा भी सकेंगे, लेकिन हम मास्क लगा के निकलेंगे तो अपने परिवार को और साथ ही साथ राज्य को, समाज को, सबको सुरक्षित और संक्रमण होने से बचा सकते हैं। तो आपने अभी सुना, हम बार बार तो यही बात को रिपीट कर रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे तरफ से कोई दबाव नहीं है कि आप मास्क पहने ही, जैसा कि हमने पिछले बार भी कहा था, हेलमेट लगाना अनिवार्य है। ये किसके लिए है? आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है, आपके परिवार के लिए है। क्योंकि हम जब बाहर होते हैं तो हमारा घर पे कोई इंतजार करते रहता है, तो उस बात को आप समझें। इस बात का इंतजार नहीं करता है कि आप एक्सीडेंट हो जाएं या कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता। लेकिन अब ये संक्रमण का दौर है, आप गए हैं अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ लाने के लिए, लेकिन आप बीमारी उठा करके लाएंगे मार्केट से, ये कहां तक सही है? इसीलिए सरकार और प्रशासन लगातार आपको समझा रही है, कुछ लोग भी आपको समझा रहे हैं। बहुत लोगों को खराब लगता है कि हम उन्हें टोकते हैं, तो हम अपने लिए नहीं टोक रहे हैं, हम ये आपके लिए टोक रहे हैं। बहुत लोगों को खराब भी लगता है हमारा विजुअल कि वो नहीं पहन रहे हैं, ये नहीं पहन रहे हैं, उनका क्यों नहीं दिखा रहे हैं। हमारे तरफ से दबाव नहीं है कि आप पहने ही, हम तो आपकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा चैनल जागरूकता के लिए, अवेयरनेस फर्स्ट, हर हमेशा आपको हम जागरूक करते हैं,
अवेयर करते हैं एक नए मुद्दे पे। हमने पहले भी कहा था कि सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइंस ताज़ा तरीन आती है हम आप तक ले करके आएंगे। प्लीज़ बातों को समझें, इसका ना ही कोई वैक्सीन है ना ही कोई दवा है, इसका एक ही इलाज है सोशल डिस्टेंसिंग, चेहरे पे मास्क, फेस कवर और सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र नहीं है, साबुन का यूज़ करें आप, डिटर्जेंट का यूज़ करें आप, लेकिन बातों को समझें, इसे सीरियस लें। पहले हम लोग इटली का बात करते थे कि इटली में ऐसे हो गया, इटली में वैसे हो गया, लेकिन कि हमारे यहाँ तो अब इटली से अब हम ऊपर बढ़ चुके हैं, चौथे पायदान पे हम आ गए हैं, अब इटली हमसे पीछे हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ यही ऊपर वाले का हम शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पे मरने वाले की संख्या कम है, बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन ये हमें पता नहीं है कि कौन ठीक होंगे कौन ठीक नहीं होंगे। तो वैसा गलती हम करें ही क्यों? तो प्लीज़ बातों को समझें, मास्क का यूज़ ज़रूर करें, बेवजह घरों से ना निकलें। खास करके सब्जी मंडी की मैं बात करूंगा, सब्जी मंडी में खास करके सरकार का दुकानदारों की मैं बात करूंगा। सब्जी मंडी तो सबसे पहले है, उनको खास करके देखा जा रहा है कि वो मास्क यूज़ नहीं कर रहे हैं। सरकार बोल रही है, प्रशासन बोल रही है कि जो मास्क लगा करके नहीं आए उनको सामान नहीं देना है, लेकिन जो सामान दे रहे हैं वो वही खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो अब इसका क्या उपाय है? तो हम तो वैसे लोगों को कहेंगे कि अब जो कस्टमर मास्क लगा करके उनके दुकान पे जा रहे हैं वो उनको बोलें मास्क नहीं लगाओगे हम आपसे सामान नहीं खरीदेंगे। पहले यही धरना था ना कि जो दुकानदार वो के पास जो लोग सामान खरीदने आए तो बिना मास्क वाले को सामान नहीं देना है। तो अब हम जो भी हमारे देश के लोग हैं, हमारे राज्य के लोग हैं, तो हम उनसे अब हम कहेंगे कि आप मास्क लगाए हुए हैं, किसी दुकान पे जा रहे हैं, तो उनको आप बोलें कि आप मास्क नहीं लगाए हैं, आपसे सामान हम नहीं खरीदेंगे। प्लीज बातों को समझें। तो हम आ चुके हैं कड्रू कटिंग। यहाँ विदाउट हेलमेट के लोग अक्सर देखे जाते थे, तो प्रशासन ने यहाँ भी सख्ती बरतनी चालू की है और लोगों पे जुर्माने किए जा रहे हैं कि शायद लोग इसको समझ पाए। तो हम अलग अलग मुद्दों से आज हम रूबरू कराने जा रहे हैं आपको इस विजुअल के माध्यम से कि इस महामारी के दौर में बातों को समझें और अपने आप को सेव करें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। हम लगातार बातों को उठा रहे हैं। हम ऑटो वाले पे आ जाते हैं कि सरकार ने इनको परमिशन दिया था कि आप 2 व्यक्तियों को लेकर के चले 3 पहिए वाहन में, और 4 व्हीलर यदि आपके पास है जिसको हम मिनी डोर कहते हैं, उसमें आपको 4 व्यक्तियों को बैठा सकते हैं। लेकिन यहां भी कोई फर्क नहीं है, ऑटो वालों को 4 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 5 व्यक्ति ऐसे लोग बैठा करके चल रहे हैं। कुछ ऑटो वाले तो बातों को समझ रहे हैं, लेकिन यहां देखें आप, इन्होंने आवाज दिया, उनको रोका, लेकिन इन्होंने सुना नहीं। इसमें टोटल 7 व्यक्ति थे ड्राइवर को लेकर के। अब हमने इनसे इस पर बात किया तो इनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं इनसे। नहीं सर, 7 आदमी नहीं थे। हमने शूट किया है, गिनती किया है, हमने सुनिए, हमने शूट किया है, गिनती किया है, वीडियो में हमारे पास है। 3 आदमी पीछे थे, 2 आदमी बीच में थे। हम गिनती है हमारे पास। मेरा झूठ नहीं बोलेगा ना? ठीक है सर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है। हटाइए थोड़ा, मास्क हटाइए। प्रशासन ने क्या बोला है? हाँ सर, प्रशासन ने क्या बोला है? की बात माने। बड़ी गाड़ी 4 आदमी है और छोटा गाड़ी 2 है। नहीं, टेम्पू है ना? नहीं, 3 चक्का है ना? वैसे 4 का है, 2 का है छोटा टेम्पो के लिए। 4 व्हीलर 4 है, 3 व्हीलर 2 है। आपको पता है यदि पुलिस आपकी गाड़ी को जब्त करती है, दोषी कौन होगा? हम होंगे सर। आप हो गए सर, हमारे साइड से आपसे गलती होगी तो हम इसके लिए सारा जिम्मेवारी होंगे। अभी मेरे लिए प्रशासन किसके लिए बोल रहे हैं? अभी मेरे लिए क्षमा कर दीजिए। नहीं, प्रशासन किसके लिए बोल रहे हैं? हम समस्त पब्लिक के लिए बोल रही आपके लिए कर है। रहे हैं? यस सर। हाँ सर। आप दस्ताना भी नहीं लगाए हैं? हाँ, नहीं दस्ताना लगाए हैं सर, वो दस्ताना होता है वहाँ पे, रखे हुए हैं गाड़ी सर। में सैनिटाइजर है? हाँ है, सैनिटाइजर है सर। है। किसके लिए बोला गया है? आपके सुरक्षा के लिए, आपके परिवार? हाँ सर, हम सब परिवार के लिए सुरक्षा के लिए बोला गया है। बोला गया है ना? जी हाँ सर। लेकिन हम नहीं मान रहे हैं। नहीं मान रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा गलती हो गई अभी। आपने क्या देखा? ये इनको देखा कि रोकवा रहे थे तो कानून का उल्लंघन कर रहा है, और क्या कर, और देख करके भाग गए। भाग गया। अब मान लीजिए गाड़ी इनका जब ये पुलिस वाला भी यहाँ आकर जब्त कर लेता है, तो ये कल से भूखे मरेंगे, तब फिर बोलेंगे पुलिस वाला नैतिक कर रहा है। अब आप देख सकते हैं इस समय हम सुजाता चौक पहुंच चुके हैं। क्या स्थिति है सड़कों का, काफी भीड़। इसमें ऐसे संभल के आप नहीं चलते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये घटनाएं हो सकती हैं। अब यहाँ ये देखने वाली बात थी कि गलती किसकी थी। टाटा सुमो वाले
ने मारा या ये टकराए। हालांकि यहाँ पे काफी गंभीर चोट है उनके हाथ में, काफी खून गिरा है उनके हाथों से। फिर प्रशासन के लोग दौड़ के गए और इनको उठाए। तो सावधानी जरूरी है हर पहलू पे, हर तरह से। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और सरकार के आदेशों का पालन करें, चाहे वो सड़क सुरक्षा को लेकर के हो या सेहत को लेकर के। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।